हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। ये लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने ये एसिटाइल कोलिन ड्रग के बारे में पढ़ा था, जो कि डायरेक्ट मस्करेनिक एगोनिस्ट की तरह काम करता है और ये इंडोजीनियस सब्सटेंस भी है, प्लस एज अ ड्रग भी काम आता है। एज अ ड्रग भी इसको बनाया जाता है, मतलब प्रेजेंट है बेसिकली। अब ये कार्बाकॉल मतलब एज अ सिग्निफिकेंस रोल नहीं देखा था ट्रीटमेंट में हम लोग ने एसिटाइल कोलिन का, क्योंकि उसका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था। इजीली ब्रेक डाउन हो जाता था एंजाइम के द्वारा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के द्वारा। अब अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ये ड्रग कार्बाकॉल। कार्बाकॉल में क्या मॉडिफिकेशन, क्या उससे थोड़ा बेटर है, वो चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोलिन तो होता है, कोलिन ग्रुप होता है, जो कि ये वाला ग्रुप होता है ना, ये वाला ग्रुप तो है इसमें, जो है ये वाला ग्रुप तो है। लेकिन इसमें जो एसिटिल ग्रुप होता था एसिटाइल कोलिन में, लेकिन यहाँ पर ये कार्बेमिक एसिड है, या कार्बामेट बोलते हैं, कार्बामेट, या उसको कार्बामिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बामिक एसिड और कार्बामेट। तो ये कार्बा जो मेट है, कार्बामेट, तो करना क्या है ये कार्बामेट में, बेसिकली करना क्या है, ये कार्बामेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं बता दा। NH2 ये होता है कार्बामेट। ठीक है, ऐसे ही था ना ग्रुप, और यहाँ से ये फिर एन था, फिर ये तीनों मिथाइल थे। तो मेनली ये ग्रुप देखो, यहाँ पर पहले CH3 था, उसकी जगह NH2 आ गया। तो ये जो कंपाउंड आप बोलते हैं उसको कार्बामेट बोलते हैं। अब तो ये कार्बामेट क्या है, टोटली रेजिस्टेंस है। बेसिकली क्या है, टोटली रेजिस्टेंस। ये देखो कार्बामेट, इसको कार्बामाइल कोलिन भी बोलते हैं। और ये क्योंकि CH3 से NH2 ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये टोटली क्या है, रेजिस्टेंस है, टोटली रेजिस्टेंट है। टू टाइप्स ऑफ कोलिन एस्टरेज हम लोग ने पढ़ा था, ब्यूटारिक एसिडिक, ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज मीन्स ब्यूटारिल कोलिन एस्टरेज और एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, ये दो कोलिन एस्टरेज एंजाइम पड़े थे, जो बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं जितने भी ये न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर उनका। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमारा ये कार्बाकॉल है, ये रेजिस्टेंट होता है, ये दोनों एंजाइम से ये रेजिस्टेंट होता है। अब क्यों रेजिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनना। इसमें जो CH3 है वो अमोनिया से रिप्लेस होता है, जिसके थ्रू ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। याद रखना, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रेयरली यूज एज ए थेरापेटिकली एक्सेप्ट, मीन्स इसको थेरापेटिकली क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, थेरापेटिकली इसको यूज नहीं करते, क्यों? द आइज एज अ मियोटिक एजेंट्स ड्यू टू, मतलब एक्सेप्ट द आई एज अ मियोटिक एजेंट, मतलब इसको थेरेपिटिकली कम यूज करते, एक्सेप्ट एक जगह जहां पर इसको आई में यूज किया जाता है, फॉर मियोटिक एजेंट, मियोटिक एजेंट की तरह। बेसिकली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करता है, ये कंस्ट्रक्शन कराता है, और कंस्ट्रक्शन कराने से, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करने से, ये जो जितने भी एक्वस ह्यूमर थे, जो फिल होके ग्लोकोमा होता है ना, ग्लोकोमा, तो जो ग्लोकोमा क्या होता है, ग्लोकोमा, 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 तो ये ग्लोकोमा में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मींस आंख सूज जाता है, तो उसमें जो ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वो आई का कम करता है ग्लोकोमा में। ये कार्बाकॉल ये ड्रग है जो ग्लोकोमा जो डिजीज है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है इसमें। ठीक है, मियोसिस करवाता है। आइस का क्या करता है, मियोसिस मीन्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे जो भी एक्वस ह्यूमर एक्सिस में भर गया आइस के अंदर, उसको रिमूव करवा देता है थ्रू थ्रू दैट इज केनाल ऑफ श्लेम। ठीक है, केनाल ऑफ श्लेम, केनाल ऑफ श्लेम। क्लियर है यहाँ तक? तो कार्बाकॉल बेसिकली क्या है, इसका कोई एक्चुअली थेरापेटिक, इसमें क्या मेन आपको याद रखना, CH3 से NH2 ग्रुप आया, मींस एसिटिल ग्रुप से कार्बामेट ग्रुप आया। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है, इसको कार्बामाइल कोलिन भी बोलते हैं। ये निकोटिनिक और मस्करिनिक दोनों पे काम करता है,
नॉन सिलेक्टिव है, बोथ पे काम करता है, नॉन सिलेक्टिव, तो इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता थेरापिटिकली, बट इसको आई में यूज़ किया जाता है ग्लोकोमा को ट्रीट करने में, जहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ये कम कर देता है, और मीन्स बेसिकली एक्वस ह्यूमर को रिमूव करता है थ्रू कैनाल ऑफ श्लेम। अब नेक्स्ट ड्रग आता है ये बेथेनिकॉल। बेथेनिकॉल में क्या होता है, सेम इसमें मिथिलीन, बीटा मिथिलीन कोलिन होता है, हम लोगों ने पढ़ा ऐसा होता है कोलिन, ठीक है, एंड ये 3 ग्रुप, और ये फर्स्ट कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो ये जो बीटा कार्बन पे है, इस पे मिथाइलेशन हो जाता है, मिथाइल ग्रुप जब ऐड हो जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं, और यहाँ पर हमारा कार्बोनिक एसिड ही रहेगा जो था, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड है, फिर ये जो कोलिन ग्रुप है उसकी बीटा पे क्या है, CH3 ग्रुप ज्वाइंट है, मिथाइल ग्रुप ज्वाइंट है, तो ये क्या होता है, टोटली रेजिस्टेंस हो जाता है, मीन्स ये जो दोनों एंजाइम हमने पढ़ा है, कोलिन एस्ट्रेस, ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेस, ये दोनों ही रेजिस्टेंट हो जाते हैं ये ड्रग के लिए, ठीक है, मतलब ये ड्रग को बेसिकली ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते ये दोनों एंजाइम्स, सिलेक्टिव होते हैं, ये मस्करेनिक पे सिलेक्टिव होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर पे ही बाइंड करते हैं और सिलेक्टिव होते हैं, और इनका मेजर जो एक्शन है वो जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जहाँ पर जीआईटी में एक तो मोटिलिटी इंक्रीज करेंगे, और यूरिनरी ब्लैडर में वो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल एंड रिटेंशन स्फिंक्टर। अभी तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, ठीक है। मेजर एक्शन क्या है ऑन जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर का। जीआईटी में क्या होता है, इंक्रीज्ड मोटिलिटी, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और ये रिलैक्सेशन को, स्फिंक्टर को रिलैक्सेशन कर देता है, और क्या होता है, मिक्सचुरेशन होता है, ठीक है, यूरिनेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तो कोई डाउट नहीं। यूज देख लेते हैं, यूज क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जीआईटी में अगर डिसऑर्डर है, ठीक है, जीआईटी में डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन का कुछ ये इशू है, ठीक है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है कि इसमें कोई रुकावट नहीं, फिजिकली कोई रुकावट, मान लो ये पाइप है जिससे हमारा फीसेस पास होता है, अगर यहाँ पर कुछ रुकावट है तो ये नहीं जा पाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ये दैट इज नॉन ये ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण जब हम लोग पोस्ट ऑपरेशन करने के बाद जब ये जीआईटी में कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसके कारण ना कुछ देर तक बेसिकली ये कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली अगर जीआईटी का कुछ ऑपरेशन किया तो कॉन्स्टिपेशन होता है, अपना मतलब बॉडी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता थोड़ी देर तक के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये उसमें काम आता है ये बेथानिकॉल बेसिकली, जहाँ पर अच्छे से मोटिलिटी इंक्रीज कर देता है और अच्छे से ये फीकल बाहर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी इंटेंस, सेम जैसे फीसिस रुका था कोई नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए और ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए, तो सेम यहाँ पर भी सेम चीज है, यूरिनरी रिटेंशन होगा, इसमें कोई, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, तो यूरिनरी रिटेंशन होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होना चाहिए। पोस्ट ऑफ मीन्स मान लो यूरिनरी ब्लैडर में कुछ ऑपरेशन करने के बाद इसकी वजह से यूरिन रिटेंशन हो पा रहा है, मीन्स यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बेथानिकॉल दिया जाता है। तो ये बेसिकली नॉन सिलेक्टिव होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, और गैस्ट्रोपैरेसिस मीन्स डिलेड कर देता है एम्प्टी, जो एम्प्टी होता है स्टमक से लेके इंटेस्टाइन में जो एम्प्टी होता है, ड्यूडेनम में एम्प्टी होता है, तो वो नहीं हो पाता, वो हमारे बेसिकली सेल्स में, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, गैस्ट्रो ये पैरेसिस का मतलब स्टमक से जब फूड ये ड्यूडेनम दैट इज स्टार्टिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम में जब जाता है स्टमक से ड्यूडेनम तो एक स्फिंक्टर होता है, तो ये क्या होता है, ये मतलब बेसिकली यहाँ से जब जाता है तो ये जल्दी नहीं जा पाता, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस उस डिजीज को, तो वहां पर ट्रीट करने में काम आता है, क्योंकि ये क्या करेगा, मोटिलिटी को बढ़ाएगा जीआईटी के, फिर पोस्ट और यूरिनरी को ये मिक्सचुरेशन को हेल्प करता है, फिकेशन जो ये जो फीकल मैटर उसको रिमूव करता है, और याद रखना इसका ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 1 है, तो शॉर्टली है थोड़ा बहुत, बेसिकली 1 घंटे तक काम करता है। बेथानिकॉल, कार्बाकॉल, ये सब ये दो ड्रग थे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े।
आगे एक ड्रग है हमारे पास, दैट इज मेथाकोलिन। मेथाकोलिन क्या होता है? मेथाकोलिन सेम एस्टर्स ऑफ बीटा मिथाइल कोलिन। अब इसमें क्या होता है, कोलिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन बीटा पे मिथाइलेशन होता है, ठीक है। कोलिन और एसिटिक एसिड होता है साथ में, CH3 होता है। तो अगर CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसिटिक एसिड है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप एसिटिक एसिड है, और ये जो हमारा कोलिन ग्रुप है उसकी बीटा पे क्या है, CH3 ग्रुप है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग मेथाकोलिन, ठीक है। पता चला बीटा मिथाइल कोलिन है इस पे, इसमें मींस कार्बामेट ग्रुप नहीं है, एसिटाइल एसिटिक एसिड है, और बीटा पे मिथाइल कोलिन वाला है, ठीक है। सिलेक्टिव टू मस्करिनिक रिसेप्टर, ये भी सिलेक्टिव होते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर में, ठीक है। मींस बीटा पे सब्स्टिट्यूशन अगर ज्यादा होता है तो ये मस्करिनिक भी ज्यादा होता है, याद रखना, ठीक है। ये लीनियर एस्थमा को, इसको एज अ ट्रीट किया जाता है, ये जो ड्रग है मेथाकोलिन, उसको एज अ हेल्थ चेकअप या ड्रग का चेकअप करने के लिए, जहाँ पर वेसो कंस्ट्रक्शन किया जाता है और अस्थमा को इंक्रीज करा जाता है, ठीक है। ये देखो, व्हेन इनहेल्ड इंक्रीज अस्थमा, व्हेन इनहेल्ड ड्यू टू एक्ट ऑन M3 रिसेप्टर, तो M3 रिसेप्टर पे वर्क करेगा, अपना जाके बाइंड करेगा, ये कार्बाकॉल मिथेनिकॉल, सॉरी मिथेनिकॉल अपने ये टारगेट से बाइंड करेगा और अपना इफेक्ट शो कराएगा। बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन पे फेलियर है हार्ट का, बताता है हार्ट का फेलियर कंस्ट्रक्शन पे। क्लियर है यहाँ तक? देखो, तो यूजेस पता चल गया क्या है, अगेन बता देता हूँ। ये एज अ चैलेंज टेस्ट काम आता है, जहाँ पर ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन कराता है M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, और एज अ ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ये अस्थमा मीन्स बेसिकली अस्थमा को इंक्रीज कराता है। का साइड इफेक्ट क्या है, ये कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जैसे ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सब क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, तो ये सब, ये बेसिकली पता है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स स्लो हार्ट रेट, और ट्रैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज्ड हार्ट रेट, उसको बोलते हैं। क्लियर है? तो साइड इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में जैसे ब्रेडिकार्डिया कर सकता है और हाइपोटेंशन कर सकता है M2 रिसेप्टर से बाइंड करके, ठीक है। तो मेथाकोलिन क्या करता है, अगेन रिवाइज कर रहे थे फटाक से। अब देखो, एक समरी नीचे दे रखा है, उससे ही हल्का फुल्का रिवाइज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन, ये जब एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो इनको तोड़ता है, एस्ट्रेज एंजाइम जो इसको तोड़ता है, तो ये एसिटाइल कोलिन को कंप्लीट तोड़ेगा, कार्बाकोल को नेग्लिजिबल, बेथेनिकोल को नेग्लिजिबल, और मेथाकोलिन को थोड़ा बहुत, ठीक है। मस्कैरिनिक एक्शन देख लेते हैं, तो एसिटाइल कोलिन का डिफ्यूज एक्शन होता है, सब पे काम करता है। कार्बाकोल भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सब पे काम करता है। फिर ये बेथेनिकॉल नेग्लिजिबल मीन्स थोड़ा बहुत ये भी काम करता है, और मिथाइल कोलिन, मिथाकोलिन, ये भी ज्यादा मस्करीनिक सिलेक्टिव है। निकोटीन की बात करूँ तो निकोटीनिक की बात करूँ, एसिटाइल कोलिन भी है। कार्बाकोल की बात करूँ, ये भी बाइंड कर सकते हैं, और बेथेनिकॉल और मेथाकोलिन, ये दोनों ही निकोटीनिक पे नहीं काम करते हैं, ये सीधा मस्करीनिक सिलेक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक रिवाइज कर लिया फटाक से। तो रिवाइज क्या करना है, हम लोग ने दो से तीन ड्रग, तीन ड्रग पढ़े। एक तो है कार्बाकॉल, बेथेनिकॉल एंड हमारा मिथेनिकॉल। तो कार्बाकॉल में क्या होता है, कार्बाकॉल में एस्टर और साथ में क्या होता है, कार्बेट, कार्बामेट ग्रुप होता है, कार्बेनिक कार्बामिक एसिड जो होता है, कार्बामेट ग्रुप, वो बाइंड करता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। कार्बाकॉल ड्रग है, जो कि क्या करता है, रिवाइज करा रहा हूँ। कोलिन ग्रुप होता है, कार्बामेट ग्रुप होता है, जहाँ पर NH2 CH3 की जगह NH2 आता है, और इसके कारण ये क्या हो जाता है, टोटली रेजिस्टेंस हो जाता है, कोई एंजाइम इसको तोड़ नहीं पाता है, और इसको कार्बामिल कोलिन भी बोलते हैं। इसका लॉन्गर हाफ लाइफ है, नॉन सिलेक्टिव लेकिन होता है, मस्करेनिक और निकोटीन दोनों पे काम करता है, इसलिए इसको रेयरली यूज करते हैं, बस एक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ग्लूकोमा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर देता है। बेथेनिकॉल की बात करूँ तो बीटा कोली, बीटा मिटाइल मीन्स बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, वैसे वाले कोलिन
प्लस कार्बामिक एसिड, वो कार्बामेट लेकर के वो सिलेक्टिव हो जाता है टू मस्करेनिक रिसेप्टर। ये जीआईटी को मोटिलिटी बढ़ाता है, यूरिनरी ब्लैडर को कंस्ट्रक्शन करवाता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर जिससे यूरिनेशन बेसिकली हो। और ये यूजेस की बात करूँ तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जीआई, अगर कोई कॉन्स्टिपेशन उसको ट्रीट करने के लिए, गैस्ट्रोपैरासिस है, ठीक है, एम्प्टिंग ऑफ स्टमक बहुत स्लो है तो उसको गैस्ट्रोपैरासिस बोलते हैं, या यूरिनरी रिटेंशन है, उसको इस सब को रोकने के लिए, ये मीन सबको मीन्स ट्रीट करने के लिए ये यूज किया जाता है। इसका ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 1 आवर। मेथेनिकॉल हम लोग ने पढ़ा, ये मेथाकोलिन, मेथाकोलिन क्या करता है, ये भी मिथाकोलिन और मिथाइल कोलिन और एसिटिक एसिड इसका ग्रुप होता है, सेलेक्टिव टू मस्करेनिक रिसेप्टर। और इसमें इसको किसकी तरह यूज करते हैं, एज अ वेसोकंस्ट्रिक्शन टेस्टर, कि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये अस्थमा को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, ये हमारा, ये जो हमारा मेथाकोलिन है, मेथाकोलिन है, वो बीटा मिथाइल कोलिन और एसिटिक एसिड है, सिलेक्टिव टू मस्करेनिक रिसेप्टर। और ये एज अ कंस्ट्रक्शन M2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करता है। और जो हमारा, ठीक है, और साइड इफेक्ट देखेंगे तो एज अ ब्रेडिकार्डिया काम कर सकता है, साइड इफेक्ट और हाइपोटेंशन M2 रिसेप्टर से। तो ऑल कोलिन एस्टर्स आर क्वाटरनरी कंपाउंड अमोनियम कंपाउंड्स, all choline esters are quaternary ammonium compounds। ठीक है, क्योंकि सब में N प्लस और 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो चार्ज के कारण, क्योंकि N के ऊपर प्लस चार्ज है तो पोलर होता है, इसके कारण वो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाता और कोई CNS इफेक्ट शो नहीं होता। ऑल कोलिन एस्टर्स क्लियर है यहाँ तक। ये 3 रखा रिवाइज कर लिए। वीडियो में कुछ भी डाउट रहा बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।